सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ये बड़ा अपडेट, बीजेपी ने 200 अंकों का आंकड़ा पार कर लिया है। ये बड़ी बढ़त बीजेपी के नाम, 200 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल चुकी है, यानी कि विपक्षी पार्टी को तगड़ा झटका, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बढ़त 200 का आंकड़ा बीजेपी को मिला है। कांटे की टक्कर हालांकि इसमें एक चीज और अगर मैं जोड़ दूं सुरभि, तो 2 सीटों का केवल अब रह गया है। अगर 2 सीटें और बढ़त बना लेती है तो बहुमत पर आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी है। चर्चा में लौटूंगा मैं। मनोज जी, इतने सारे चुनाव आपकी नजरों से तो निकले होंगे सामने, इतनी ज्यादा बढ़त कभी शुरुआती रुझानों में क्या आपको लगा इससे पहले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आपका तो अनुभव बहुत ज्यादा है। मनोज जी। नहीं आयुष भाई, दरअसल आप अगर दिल्ली या यदा कदा छोड़ दें, जहां सामने बिल्कुल सफाया हो जाता है कि 10% से ज्यादा सीटें किसी विपक्ष को नहीं मिली हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं देखा गया कि 10 या 10:30 या 11 बजे से पहले रुझानों में ही बहुमत के आंकड़ों को और वो सरकार पार कर ले जिसकी सरकार हो। ये सच में बड़ा अचंभा। लेकिन आयुष भाई, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, गौरव जी की बॉडी लैंग्वेज, गौरव जी की बातें मैं सुन रहा हूँ। गौरव जी ने एक बात कही है कि योगी जी के नेतृत्व में सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत को, और इनके खुद के आकलन है कि ये कहां पर पहुंच रहे हैं। गौरव जी इस रुझान पर ये कह सकते हैं कि आपने बड़ी खबर दे दी हमको, चलिए अच्छा है। लेकिन कहीं न कहीं आयुष जी एक बात ये कहना है कि मैं फिर कहूंगा कि चुनाव होता रहेगा, हर साल हर 5 साल पे होता है, लेकिन जैसे अभी 15 लाख का या बाकी मुद्दे आए, बाकी चीजें, हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बार बार बात करते हैं, पंजाब और लेकिन जो मुद्दे होते हैं या जो चीजें डिलीवर करनी होती है, विषम परिस्थिति की बात मैं क्यों कर रहा हूं, उसी विषम परिस्थिति में एक बार आपके चैनल के माध्यम से कल ही परसों के जिक्र मैंने कहा था कि 4.5 साल तक अखिलेश जी जितने अग्रेसिव पिछले 6 महीने में हुए हैं, अगर ये थोड़ा और पहले होते तो विपक्ष का एक बड़ा बैकूम भारतीय जनता पार्टी के सामने हर राज्यों में होता है। लेकिन जहां क्षेत्रीय दल हैं या नेशनल पार्टी कांग्रेस को आप देखिए, आप सोचिए 2024 में चुनाव होने वाला, लेकिन विपक्ष क्या कांग्रेस भाजपा को घेरने में कामयाब होती है क्या? जबकि वही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती है, चाहे 2 सीटें हो चाहे 272 सीटें हो, ये नाको चने चबा देती सत्ता में। 2G 3G खेल से लेकर के, गैस से लेकर के, किन किन मुद्दों की मैं बात करूं, तो सत्ता में रह के सरकार चलाना और विपक्ष रह के सरकार को घेरना, मुझे लगता है भाजपा ने जो नए आयाम गढ़ रही है पिछले 7-8 सालों में, नजरिया बदलना पड़ेगा विपक्ष के नेताओं को और सोचना पड़ेगा। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 महीने का जो आंदोलन चला है, आयुष कम से कम 50 डिबेट हमने आपने की होगी उस मुद्दे को लेके, अगर वो मुद्दा हावी था, अगर वो नाराजगी थी, तो भैया बढ़त में क्यों नहीं? मेरा सवाल है। बहुमत का आंकड़ा छू लिया मनोज। एक और बात है ना मनोज जी, बहुमत का आंकड़ा छू लिया भारतीय जनता पार्टी ने, रुझान में ही देखिए 203 हो गया जी। तो आयुष में वही कह रहा कि कहां है वो चीजें, ये सवाल भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 202 के आंकड़े को पार कर रही है, तो वो मुद्दे या तो जनता के नहीं थे या जनता में नहीं थे। विपिन जी क्या बात जोड़ रहे थे? देखिए, इसमें ये बात बोलूंगा कि ये जो अभी समीकरण बन रहे हैं और जो स्थिति सामने दिख रही है, तो वो ऐसा लगता है कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ था कि वहां पर विपक्ष में भाजपा थी, सीधी टक्कर, कांटे की टक्कर, आमने सामने कौन थे? टीएमसी और भाजपा, कहने को वाम दल भी थे, कांग्रेस भी थे, लेकिन अंत में टक्कर हुई भाजपा की और टीएमसी की। और वहां पर भाजपा वाले जब विपक्ष में थे तो वो ये दावा कर रहे थे कि हम दोहरा शतक लगाएंगे, डबल सेंचुरी होगी, 200 पार होंगे, 100 से 100 भी नहीं कर पाए। तो वही सूरत हाल लगता है कि आज सपा के उसकी भी संभावना बढ़ रही है। नहीं विपिन जी, आपने जो बात कही, बिल्कुल विपिन जी आपने जो बात कही, मनोज जी उसको और बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि मनोज जी तो पूरे समय वेस्ट बंगाल में मौजूद थे, बहुत नजदीकी से उन्होंने कवर किया। मनोज जी, क्या वही चीज है जो अभी विपिन जी ने कही? आयुष जी, मैं अभी भी मतलब कल रात में बंगाल आ गया, मैं कलकत्ता में ही हूँ अभी, वहीं से लाइव हुआ आपके साथ में। जी। विपिन जी, मैं बताना चाहूंगा, दरअसल ज्योति बसु जी को जाते, ममता को आते, और ममता के सामने भारतीय जनता पार्टी को कैडर और 3 से 82 जाते या 6 से 18 करते हमने देखा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या रुझान या बाकी लग रहा था कि ममता बंगाल में सरकार बन जाएगी, बीजेपी की बनेगी, लेकिन स्थितियां थोड़ी अलग डिबेट में है। अलग स्थिति में क्यों कर रहा हूं विपिन जी? दरअसल आप बहुत वरिष्ठ हैं। यहाँ पर क्या है कि गांव से लेके मतलब मेट्रो तक काम करता है, कल्चर काम करता है, इनके अपने कैडर, और कैडर के साथ साथ जो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थितियां दूसरी हैं, कैडर खत्म हो जाता है। आप बताइए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल तक मंत्री रहे, अंतिम दिन ये बताते हैं कि साहब मेरी। मनोज जी, आपको रोकना पड़ेगा।